मूवी की शुरुआत में एक किसान को देखते हैं जो कि अपने खेतों में पुतले लगा रहा होता है ताकि वो अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचा सके। लेकिन तभी पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं, एक जिंदा लड़की होती है और उसे कपड़ों में लपेट कर वहाँ उसे पुतले की तरह बांध दिया है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ सारे पक्षी आते हैं और उस पुतले की आंखों को निकाल लेते हैं। अब हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पीटर, लिंजा, फेफसी, लीवोन होता है। वे सभी वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। उसी बीच पीटर को टॉयलेट आने लगती है। तभी वो लोग गाड़ी को रोकते हैं और वो टॉयलेट के लिए चली जाती हैं। तभी गाड़ी में बैठे लीवोन, लिंजा बात कर रहे होते, तभी गाड़ी पर कुछ गिरता है। वो किसी आदमी का कटा हुआ अंगूठा होता है, लेकिन जिसे देखकर लिंजा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को उड़ रहे ऊपर पक्षियों ने गिराया था। तभी लीवोन उस अंगूठे को गिराने की कोशिश करता है, उसका ब्लड कांच पर फिर जाता है। इसलिए लीवोन गाड़ी से उतर कर पीटर पेप्सी को बातों में बिजी रखता है। तभी वो उस सभी को अंगूठे को निकाल कर साफ कर देता है, सब कुछ साफ कर देता है। तभी वो सभी को बताता है कि कुछ दूरी पर खाड़ी है जहाँ पर हम आज का दिन व्यतीत करेंगे। बाकी तीनों दोस्त उसकी बात मान लेते हैं और वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाते उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है इसके आगे जाना मना है। वो सभी उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तभी आगे जाते हुए उन्हें खेत पर लगाया हुआ पुतला दिखाई देता है और उसी खेत से होते हुए वो निकल जाते हैं। तभी पीटर देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो फेप्सी पर ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर घूमने की लोकेशन फेप्सी ने ही सिलेक्ट की थी। आगे जाते उन्हें लिंजा को एक कौवा उंगली खाते हुए देखती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर लीवोन बताता है कि वो कोई बस एक कीड़ा खा रहा था, इसलिए वो न सोचे आगे बढ़ते हैं। हालांकि लीवोन को पता था कि वो इंसानी उंगली है। उसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मुंह पर मास्क लगाए हुए भाग रहा होता है और वो अपना नकाब हटाकर जोर जोर से चिल्लाता है। चलिए तभी वहाँ पर किसान आ जाता है और उसे पीठ पर वार कर उसे जान से मार देता है और चला जाता है। दूसरी ओर हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि बहुत थक चुके होते हैं। लीवोन अपनी अंडरवियर से एक बाइक निकाल कर फेप्सी को देता है और उन दोनों को वहीं रोकने के लिए कहकर दोनों चल देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से कोई उन्हें दोनों को देख रहा होता है और ऊपर जाने पर लीवोन देखता है कि उसके सामने पॉन्ड है, बिल्कुल सामने। तभी फेप्सी और लिंजा भी ऊपर आ जाती हैं और वो सभी तालाब को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लीवोन सारे कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और फिर दोनों भी चली जाती हैं। पीटर अभी भी बाहर था क्योंकि वो लिंजा से प्यार करता था और उन्हें उन सब पर नहाने पर शर्म आ रही थी और फिर लिंजा उन्हें बुलाती हैं और फिर वो भी चला जाता है और वो चारों वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। फिर वो नहाने के बाद बाहर आ जाते हैं और कपड़े पहनने लगते हैं और फिर दोनों लोग ज़्यादा थक चुकी होती हैं, इसलिए मैं यहीं रुकती हैं और तुम दोनों लोग जाओ और गाड़ी यहीं लेकर आओ। लियोन उसकी बात मान लेता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। तभी फेप्सी और लिंजा बैठी होती, तभी उनके पीछे वहाँ कोई होने का शक होता है, लेकिन लिंजा उनकी बात नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी गाड़ी नहीं मिलती और फिर वो दोनों ज़्यादा बहुत परेशान हो जाते हैं और लीवोन पीटर को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी और वो उसे घूमने के लिए मांग कर लाया था। इस वजह उन दोनों को झगड़ा होने लगता है। दूसरी ओर हम दोनों को फिर से किसी होने का शक होता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से डर कर भाग जाती हैं और उनके पास जाती हैं और फिर दोनों शांत हो जाते हैं और बताते हैं कि उनकी कार चोरी हो गई है और सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और सब भूखे प्यासे होते हैं क्योंकि उनके खाने पीने का सामान सब गाड़ी में ही था। तभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वो फार्मर दिखाई देता है जिससे देखकर वो सभी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो फैसला करते हैं हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कटीली झाड़ी होती जिससे वजह से उन्हें निकलने में काफ़ी दिक्कत होती। बाकी लोग तो किसी तरह दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पीटर की पैर में वो वायर फंस जाती है और वो चिल्लाने लगता है। बाद वो किसान को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन पीटर ज़्यादा देर चल नहीं पाता, इसलिए लिंजा के साथ रुक जाता है और लीवोन फेप्सी के साथ हेल्प के ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मक्के का खेत इतना बड़ा होता है इसलिए वो काफ़ी आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो लीवोन हेल्प के लिए चिल्लाता है और फेप्सी उसे चुप रहने के लिए कहती हैं और उसे जबरदस्ती किस करने लगती हैं। लियोन उसे ऐसा करने से मना करता कि मैं लिंजा के साथ धोखा नहीं कर सकता।
लेकिन पेप्सी नहीं मानती और जबरदस्ती करने लगती हैं। दूसरी ओर पीटर का दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए लिंजा को सिगरेट जलाने के लिए कहता है। वहीं पीटर और लिंजा एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी लिंजा को एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो जैसे मुर्ता के साथ पीठ पर मारकर बेहोश कर देता है। इसे देखकर लिंजा बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी वो उसे पीट कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीट कर ले जाता है। दूसरी ओर उन दोनों को हम एंजॉय करते हुए बहुत देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। पेप्सी नोटिस करती है पुतला मूवमेंट कर रहा था। उसी वक्त लीवोन कहता है मुझे फ्रेश होना है और पेप्सी लीवोन को उठाकर ले जाती हैं फसल के पीछे। दूसरी ओर वो किसान पीटर को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोगों को बंदी बनाया गया था और वहाँ पर पीटर को बांध देता है। तभी लिंजा को होश आता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। तभी के वजह से वो किसान उसके मुंह पर धागे से सिल देता है। बाद में वह दूसरी लेडी को वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर लियोन फेस होने के काफ़ी टाइम ले लेता है। वहाँ पर खड़ी पेप्सी उस पुतले को देखने लगती है। तभी देखती हैं कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर आ रहे थे, इसलिए वो डर जाती हैं और लियोन को थोड़ी जल्दी करने के लिए कहती हैं। दूसरी ओर वो किसान पीटर को भी ले जाता है और लिंजा उसे होश में लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो किसान गुस्सा आता है और उन्हें एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वो एक मास्क लाता है, जिसको वो पीटर को पहनाकर चला जाता है। दूसरी ओर लियोन लिंजा को जवाब नहीं देता, इसलिए वो काफ़ी आती। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। तभी वो इंसान उसे चुप रहने के लिए कहता है और बताता है तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी वो उसे साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों चले जाते हैं। तभी वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो सब सारे जिंदा हैं। ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरे माँ की मौत के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा, जिसके बाद यहाँ आने वाले सभी इंसान को वो नहीं छोड़ते। वो दोनों बात कर रहे होते, तभी दरवाजे को खटखटाता है और तभी वो पेप्सी को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका डैड होता है, जो कि वहाँ पर पीटर को लाता है। तभी वो एक लकड़ी पर बांधने लगते हैं और हाथ पर कीले ठोकने लगते हैं। तभी पेप्सी ये सब देख नहीं पाती और उसे रोकने लगती हैं। तभी वो उसे पीटकर बेहोश कर देते। पीटर को बाहर ले जाकर पुतला बना देते हैं। वहीं जब पेप्सी को होश आता है तो वो अपने आप को बना पाती हैं। तभी उनके पास किसी किसान का बेटा आता है और उसे खोलकर बाहर ले जाता है और उसे टार्च देते हुए कहता है कि यहाँ से सीधे जाना और आगे जाकर रास्ता मिलेगा, वहीं से तुम वापस लौट जाना। वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और उसका सन उस पर चाकू तानकर उसे निकाल देता है और उसके बाद वो अपने डैड से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो चाकू उसी चाकू से मार देता है। वहीं पेप्सी खेत से भाग रही होती हैं और बाहर निकलने पर कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो पीटर समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो किसान होता है और वो वहाँ से भागने लगती हैं और उसका पीछा करने लगता है और आगे जाकर पेप्सी नीचे गिर जाती। तभी किसान उसे साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पेप्सी चाकू से वार कर उसे चोट पहुंचाती। अब वो उसे घायल समझकर आगे भागने लगती। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पीटर होता है, जिसे पुतला बनाया हुआ होता है और वो पीटर की कीलें निकालने लगती हैं और ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो किसान आकर पेप्सी पर अटैक कर देता है और पेप्सी उसे किसी तरह चकमा देकर भाग जाती हैं। भागते समय खेत के बाहर निकल जाती हैं और गिर जाती हैं और ज़्यादा जख्मी हो जाती हैं और उठ नहीं पाती। तभी उन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, जिससे बैठे कपल हाई म्यूजिक के साथ उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते और तभी वो किसान आता है और उसे घसीट कर ले जाता है। और एंड में हम सभी के पुतले देखते हैं, जिन्हें हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की के पुतले को देखा था वो पेप्सी ही होती है। इसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा वीडियो लगा और इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।